काली ने कैसे असुर को अर्थात चंड मुंड को भी समाप्त किया। तो इस स्वरूप में दिखाया है कि मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा ने अभी वो स्थान ले लिया है जो हमें अपने परिवार से दूर रखता है। अहंकार इतना बढ़ चुका है मनुष्य का कि अहंकार की वजह से हमने नम्रता खो दिया है। तो इसलिए माँ के ये रूप जो बहुत ही विकराल रूप दिखाया है, इसलिए दिखाया है कि अगर हमारे अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, दिन आता है, समस्या आता है, तो हमें उसका डर कर सामना करना चाहिए, उनसे हमें मुंह देना चाहिए। और आप सबने देखा होगा माँ काली के गले में मुंड माला दिखाते हैं। तो मुंड माला क्यों दिखाया है? वो सिर का प्रतीक जो अभिमान में खड़ा हुआ था। तो कहावत है कि जब इंसान के जीवन में अभिमान बढ़ जाता है तो वो झुकने नहीं देता है, नम्र बनने नहीं देता है, समाज में किसी के साथ भी मित्र और व्यवहार करने नहीं देता है। तो ये माँ का ये स्वरूप है, बहुत ही दिव्य स्वरूप है, जिसमें हमें दिखाया है कि कैसे हमें बुराइयों को अपने जीवन से नाश करना है, बुराइयों के लिए हमें काल बन जाना है और उसको समाप्त कर देना है। तो माँ का ये 7वां स्वरूप एक बहुत ही पूजनीय स्वरूप है। एक नारी बुराई को समाप्त करने के लिए माँ चंडी भी बन सकती है। माँ का 8वां स्वरूप भी दिखाया है कि माँ महागौरी स्वरूप। इस स्वरूप में दिखाया है कि माँ पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की और इतना कठिन तपस्या की कि उसका शरीर काला पड़ गया। फिर परमात्मा शिव प्रसन्न होकर के उन्हें कंचन काया का वरदान दिया। कहने का भावार्थ क्या है कि अभी कली काल में हर एक मनुष्य आत्मा काली हो चुकी है। यहाँ शरीर की बात नहीं है, या आत्मा की बात है। हर एक मनुष्य आत्मा तमो प्रधान, दुखी और अशांत हो चुकी है। आत्मा में इतनी गंदगी आ चुकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की, जिससे मनुष्य दुखी और परेशान हो चुका है। तो जब हम आत्माएं परमात्मा शिव की याद में रहते हैं, अपने मन बुद्धि को लगाते हैं, तो परमात्मा शिव हमें फल स्वरूप ये वरदान देता है कि शरीर भी कंचन बन जाता है और आत्मा भी संपूर्ण पावन बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। तो माँ का ये स्वरूप जो दिखाया है, ये तपस्या का स्वरूप दिखाया है। इसलिए दिखाया कि हमें अपने जीवन में तपस्याएं भी करनी है। अगर हमें अपने जीवन में हमने तपस्या अर्थात प्रभु की याद को हमने बना के रखा तो जरूर हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए देखिए, हम आपने व्रत शुरू किया, तो जब हमने व्रत शुरू किया तो हम क्या कहते हैं? अशुद्ध अन्न नहीं खाना चाहिए, तामसिक अन्न नहीं खाना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो असल में ये अशुद्ध अन्न की प्रतीक तो है ही। अशुद्ध अन्न हमें शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। तो जब हम इस अशुद्ध भोजन का त्याग करते हैं तो हमारी शरीर भी स्वस्थ हो जाती है और हम कुछ टाइम के लिए हमारी आत्मा भी पवित्र बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि क्या हम अशुद्ध अन्न की त्याग करने मात्र से हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा? सोचने वाली बात है। तो परमात्मा कहते अशुद्ध अन्न के साथ साथ हमें अशुद्ध विचारों का भी त्याग करना चाहिए। अगर हमने अशुद्ध विचार, गलत विचार को अपने जीवन में धारण किया है, बुराई को अपने जीवन में धारण किया है,
कहीं ना कहीं अशुद्ध भोजन ग्रहण करना है। तो ये स्वरूप भी दिखाया है माँ का कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो मन वचन और संपूर्ण कर्म से, संपूर्ण निष्ठा से माँ की पूजा अर्चना करें, उनका वंदन करें, उनका ध्यान करें। माँ के नौवां स्वरूप जो दिखाया है आज कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है, और इस स्वरूप में आज के दिन हम सभी कन्या पूजन भी करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि कन्याओं का पूजन होता है, माताओं के पूजन नहीं दिखाया है, सिर्फ कन्याओं का दिखाया। तो कन्याओं का पूजन ही क्यों दिखाया? कन्याएं का पूजन इसलिए दिखाया है कि वो पवित्र होती है। तो असल में पूजा सिर्फ कन्याओं की नहीं होती, पवित्रता की होती है, क्योंकि परमात्मा को भी पवित्रता पसंद है और देवी देवताओं को भी संपूर्ण पवित्रता पसंद है, इसलिए पूजी भी कन्याएं जाती है। तो आज आप सबों ने नव कन्या भी पूजन किया होगा, और आज माँ का ये स्वरूप कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, तो उनकी मनवांछित इच्छा पूरी होती है, उनकी जो भी कामनाएं होती है, शुभ कामनाएं वो पूरी होती है। तो माँ का ये स्वरूप भी बहुत ही पूजनीय है, और माँ का संपूर्ण स्वरूप दिखाया है वो माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा का अर्थ ही होता है दुर्गुणों को नाश करने वाली, विषय विकार को निपटाने वाली। और हम सभी कल दशहरा मनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर ये दिया है 10 दिन हम सभी के लिए। तो परमात्मा ने इसलिए 10 दिन हमें दिया ताकि हम अपने बुरे कर्मों को ठीक कर सकें, अपने बुरे खान पान को ठीक कर सके, बुरे विचारों को ठीक कर सके। अब सोचने वाली बात यह है कि हम 9 दिन 10 दिन तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से हमने पूजा अर्चना और वंदन कीर्तन किया, उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारा वही दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ सोचना ये है कि क्या हम इस व्रत को, इस प्रतिज्ञा को सदैव के लिए बना के रखें, हम अपने विचारों को सदैव ठीक रखें। इसलिए रावण को हम सभी चलाते हैं, और कहा जाता है रावण 10 शीश वाला था, लंका का राजा था, और वो बहुत शक्तिशाली था। तो रावण के लिए दिखाया है कि रावण जो था ना, प्राणी में ब्राह्मण था, सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन उसमें दिखाया है कि उसमें समझ शक्ति नहीं थी। जितना वो ज्ञानवान था, जितना वो शक्तिशाली था, उतना ही वो गधा के समान था। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनमें समझ शक्ति की बहुत कमी थी, और उनका आचरण जो था वो अति गलत था, क्योंकि उनकी दृष्टि, वृत्ति और कर्म दूसरों को दुख देने वाली थी। हम सभी जानते हैं कि दिखाया है कि रावण ने कैसे सीता का हरण किया, और जब श्री रामचंद्र जी ने उसको मारने के लिए गया तो एक शीश काटता था तो फिर दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता था, दूसरा काटता था तो तीसरा आ जाता था, तीसरा काटता था तो चौथा आ जाता था। कहने का भावार्थ क्या है? ये हमें कहानी कौन सी आध्यात्मिक बातों को समझाता है? इसमें दिखाया है कि आज कलयुग के अंत में हर एक मनुष्य के मन में 5 विकार है। 5 विकार स्त्री में भी है तो 5 विकार पुरुष में भी है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार स्त्री में भी है, तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पुरुष में भी है। तो अगर हम एक विकार को छोड़ते हैं तो दूसरा विकार प्रबल हो जाता है, दूसरे विकार को छोड़ते हैं तो तीसरा विकार प्रबल हो जाता है। तो उसमें दिखाया है कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण के नाभि में बाण मारा और असुरों का नाश किया। कहने का भावार्थ क्या है कि जब हम अपने जीवन से अशुद्ध विचारों को खत्म करते हैं तभी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, हम अपने जीवन में कुछ अच्छाई को धारण कर सकते हैं। तो दशहरा हमें ये बहुत अच्छी संदेश देती है कि कैसे हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है। और आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के चरणों में दिखाया है असुर, माँ को अस्त्र शस्त्र धारण दिखाया है। अब सोचने वाली बात क्या है कि हम कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छी कहावत है कि अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अब जब देवी देवताओं को हिंसा वाली दिखाया है तो क्या ये सच में हिंसा की बात है?
नहीं। यहाँ दिखाया है कि जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, इसलिए उनको शिव शक्ति माँ दुर्गा कहते हैं, कि जब हम भगवान की याद में रहते हैं, परमात्मा शिव की याद में रहते हैं, तो हमारे में अष्ट शक्तियों का संचार होता है। वो है सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये सारी शक्तियों का हमारे में विकास होता है और हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये शक्तियों का है। और जब हम भगवान की याद में रहते हैं ना, तो भगवान की याद से बुराई आपके चरणों के नीचे आ जाते हैं, आपके पैरों के नीचे आ जाते हैं, अर्थात बुराई के ऊपर संपूर्ण विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। बुराई पर हमारा संपूर्ण कंट्रोल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि हम तो ऐसा बोलना नहीं चाहते थे पर मुख से निकल गए, हम ऐसा देखना नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, हम ये बातें सुनना नहीं चाहते थे पर हमने सुन लिया। तो कहीं ना कहीं आज हम मनुष्य आत्माएं बुराइयों के अधीन हो गए हैं। इसलिए बहुत सुंदर हम सभी गीत भी सुनते हैं कि हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ। तो हमें पहला पहल ये करना है, इस दशहरे हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें, हम दूसरों को ना देखें, बस इतना करें, हम एक प्रण लें, एक व्रत हम धारण करके रखें पूरे जीवन भर कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, उस जगह में हर एक मनुष्य आत्माओं के अंदर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। तो हमें दूसरों की बुराई खत्म करनी है, उनको सहयोग देना है। अगर किसी में कोई बुराई है तो उस बुराई को हमें जन जन तक ना फैलाकर, उसकी कमी कमजोरी उसको बता करके, उनके सहयोगी बन करके उनको खत्म करना है। और जितना हो सके हमें एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखनी है, अच्छी कामना करनी है। कहा जाता है कि अगर हम कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अगर हम किसी के लिए भला करते हैं तो भगवान हमारे लिए अच्छा करता है। और अगर हम किसी की राह में कांटे बिछाएंगे तो जरूर उस कांटों पर कभी ना कभी हमें भी चलना पड़ेगा। तो माँ का ये बहुत ही दिव्य संदेश है जो हमें कुछ समय मिला है आत्मशुद्धि व आत्मचिंतन करने के लिए। तो जरूर हम सभी कोशिश करेंगे इस नवरात्रि, इस दशहरे पर कि हम अपने बोल को, अपने दृष्टि को, अपने कर्म को, सोचने के तरीके को बदलें। हमारे बापूजी ने बहुत सुंदर कहा था, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो और न बुरा देखो। परमात्मा कहते हैं कि न बुरा सोचो, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा करो और न बुरा देखो। तो ये 5 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और आप यकीन मानिए कि इस दशहरे जो कल माँ का संपूर्ण स्वरूप दशहरा मनाएंगे तो हमारे हम अपने अंदर की रावण को, बाहर के रावण जो लंका का राजा रावण था वो तो कब का मर गया और हमने उसको कब का जला दिया। तो अब यहाँ हम ये थोड़ा सोचें कि जिस रावण के पुतला बना करके हम जलाते हैं वो रावण तो कब का मर गए, तो हम कौन सी अगर हम चलाना ही है ना तो अपने अंदर के रावण को जलाए। हमारे अंदर भी एक रावण बैठा है जो हमें बुराई की ओर धकेलता है, हमें अच्छाई से, परमात्मा राम से दूर करता है और 10 विकारों को खत्म करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और घृणा। अगर हम इनको जला पाए तो हम सच्ची मायने में दशहरा मना पाएंगे और माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि माता रानी भी चाहती है कि हमारे सभी बच्चे
वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे। और तभी हम रह पाएंगे जब हम अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त कर पाएंगे। एक बहुत छोटा सा कहानी है, मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी था। तो पत्नी सदैव अपने पति को कहता था कि जाओ पड़ोसी को देखा ना, वो कौन सा साबुन यूज करता है जो उनका कपड़ा सदैव चमकता है। तो जब बार बार ये बातें कहा तो पति ने कहा एक दिन कि उनका साबुन तो वही है, बस तुम्हारी खिड़की के ऊपर जो है ना गंदगी लगा हुआ है, तुम अपने खिड़की को पोंछ लो तो तुम्हें वो साफ दिखाई देगा। कहने का भावार्थ क्या है कि दूसरों को देखने से पहले हम स्वयं को देखें और अपनी आंखों रूपी खिड़की को साफ रखें, पावन रखें, क्योंकि आंखें ये बहुत धोखा देती है। आपने देखा होगा कि कैसे माया रूपी रावण ने माँ सीता को हरण करके ले गया। तो माँ सीता को इसलिए हरण किया ताकि उनकी आंखों को दिखाया कि मामा मारीच जो थे वो सोने का हिरण। तो कहीं ना कहीं वो सोने का हिरण तो नहीं था, पर वो असल में राक्षस था। तो जब कभी हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो हम दुख की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस दशहरे हम सभी ये कोशिश करेंगे और सभी संकल्प लेंगे कि माँ की शक्ति से हमारे जीवन के सभी बुराई समाप्त हो जाए और हमारा जीवन पावन बन जाए। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कि भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चों में सभी शक्तियाँ होती है। इसलिए आप देखिए माँ के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया है, गदा दिखाया है, शंख दिखाया है, खड़ग दिखाया है, त्रिशूल दिखाया है और बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र कमल के पुष्प दिखाए हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, जिसे कमल फूल का प्रतीक है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए हमें बुराइयों से दूर रहना है और अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करना है। जैसे कमल के पुष्प कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से उपराम रहता है, इसी तरह हमें अपने ग्रस्त व्यवहार में रहना है, लेकिन बुराइयों से स्वयं को बचा के रखें। ये तो हम सभी कर ही सकते हैं। माँ की पूजा अर्चना करते हैं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है कि स्वयं को देखें, आत्मदर्शन करें, प्रभु चिंतन करें, पर दर्शन ना करें, पर चिंतन ना करें। गदा का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में दृढ़ विश्वास रखें कि हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं और सत्यता के मार्ग पर चल करके सभी को सुख दे सकते हैं। तो इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। आप सभी को नवरात्रि और साथ साथ दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभभावनाएं हो। आप सबों भक्तों का जीवन, आप सभी परमात्मा प्रेमियों का, प्रभु प्रेमियों का जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे। आप सभी स्वस्थ रहे और मुस्कुराते रहे, यही शुभकामना है। नवरात्रि और दशहरे के आप सभी को बहुत 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 ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिमराही की तरफ से शुभकामना और विशेष करके हमारे कृष्णा भाई जी को भी बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रि दशहरे की, क्योंकि भाई जी ने इतने प्यार से हम सभी को बुलाया कि दीदी आइए यहाँ पर आकर के दशहरे की आध्यात्मिक रहस्य थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि हमें पता है कि आप सब ने बहुत ही अच्छे से माँ की पूजा पाठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं। तो इन शक्तियों को आप सभी अपने जीवन में सदैव धारण करके रखें। और आप देखिए, अगर आपने अच्छाई को धारण किया तो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। तो ऐसे महान दिन पर हम सभी को बुलाने की जो निमित्त बने हमारे कृष्णा भाई जी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति।